चलिए समझते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल जो है, जो CAP है और CMP सिस्टम के साथ काम करता है, ये कैटाबोलाइट रिप्रेशन है। किस तरह से काम करता है इसको हम लोग देखेंगे कि पहली कंडीशन है जब ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो साइक्लिक AMP लो होगा। साइक्लिक AMP जब लो होगा तो जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, जिसको कि कैप कहा जाता है, CAP कहा जाता है, ये DNA को बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो वीक होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि ग्लूकोज का लेवल जब लो होगा तो CAMP हाई होगा। जब CAMP हाई होगा तो CAMP बाइंड करेगा CAP को। यहाँ पर जब CAP को बाइंड कर लेगा तो फिर CMP और CAP का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा CAP साइट को बाइंड करेगा और RNA पॉलीमरेज को स्ट्रांगली बाइंड कर लेगा। यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो बहुत तेज़ी से होने लगेगी। ये एक प्रक्रिया है। अगला जो है अगला जो प्रोसेस होता है, अगला जो है हमारे लोग के पास, वो है TRP ऑपरॉन। अब ये TRP ऑपरॉन क्या चीज़ है? तो यहाँ पर जो TRP ऑपरॉन, यहाँ पर जो TRP है वो है ट्रिप्टोफैन का शॉर्ट फॉर्म। TRP ऑपरॉन कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, जो कि ट्रिप्टोफैन है, ई कोलाई के अंदर पाई जाती है। और ये इसकी कब ज़रूरत होती है? जब इसकी ज़रूरत होती है तो फिर यहाँ पर टर्न ऑन कंडीशन हो जाएगी, और जब ट्रिप्टोफैन अबाउंडेंट कंडीशन में होगा तो ये फिर कम होगी, तब यहाँ पर जो ये टर्न ऑफ कंडीशन में पाई जाएगी। जो TRP और लैक्टोज जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। लैक ऑपरॉन किस तरह से काम करता है? जब लैक्टोज ज़्यादा होगा तब लैक ऑपरॉन एक्टिव कंडीशन में, ऑन कंडीशन में होता है। यहाँ पर जब ट्रिप्टोफैन ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, जिससे कि एनर्जी सेविंग हो, अननेसेसरी जो है एनर्जी यूज़ ना हो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला यहाँ पर पाया जाता है एक प्रोमोटर। तो प्रोमोटर जो है बाइंडिंग साइट है RNA की, RNA पॉलीमरेज की, यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। दूसरा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है, यहाँ पर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ की कंडीशन होती है, यही बाइंडिंग साइट होती है TRP रिप्रेसर प्रोटीन की। यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर के बाइंड करती है। तीसरा है, वहाँ पर ये स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं, ये हैं टाइप जो TRPE, TRPD, TRPC। तो ये सब अलग अलग तरह की प्रोटीन का सिंथेसिस, ये अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं। जैसे कि जो TRPE होता है वो सबसे पहले करेगा, जो कोरिस्टमेट होता है उसको एंथ्रेनिलेट में ये कन्वर्ट करता है। वहीं पर जो टाइप D जो है, TRPD जो होता है, वो TRPE के साथ मिल करके काम करता है। वहीं पर जो TRPC होगा वो कन्वर्ट करेगा एंथ्रेसिएट को इंडोल ग्लिसरॉल फास्फेट में, और TRPB जो होगा वो इंडोल को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्टोफैन में, और TRPA भी उसी के साथ मिल करके काम कर रहा होता है। यही इसका फाइनल स्टेप है। अब रिप्रेशन की कंडीशन कब होगी? जब ये ऑफ कंडीशन में होगा। तो ऑफ, जब ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा अबाउंडेंट मात्रा में होगा तो ये ऑफ कंडीशन में होगा। किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि यहाँ पर जो रिप्रेसर है, वो रिप्रेसर ऑपरेटर को जाकर के जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ट्रिप्टोफैन और रिप्रेसर जो है एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये जाकर यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा तो जो ऑपरेटर हो जाएगा वो बाइंड हो जाएगा। जब ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, आगे की जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो ऑफ कंडीशन में चली जाएगी। वहीं पर दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन जब डिप्रेशन हो जाएगा, जब ट्रिप्टोफैन की जो मात्रा जब कम हो जाएगी तो फिर रिप्रेसर जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, और रिप्रेसर जब इनएक्टिव हो जाएगा तो डी अटैच हो जाएगा। तो जब डी अटैच होकर नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये जो है ऑपरेटर यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो जब ऑपरेटर फ्री हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो ऑन कंडीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो TRPR है, ये जो होता है
ये रिप्रेशर को फॉर्म करने का काम करता है। ये जो होता है अलग से लोकेटेड होता है और ये टीआरपी रिप्रेशर प्रोटीन बनाने का काम कर रहा होता है। तो इस प्रकार से ये सारी जो मेटाबॉलिज्म है उस तरह से ये चलती रहती है। और जो लैक ओपेरॉन है और टीआरपी ओपेरॉन है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं।